दोस्तों हम कभी भी कोई कंपैरिजन वीडियो लेके आते हैं तो मोस्टली फोन लॉन्च के 10 या 15 दिन के बाद आप सभी के लिए हम पब्लिश कर देते हैं। लेकिन ये पहली बार होगा कि हम 3 महीने के बाद दोस्तों किसी फोन को कंपेयर करेंगे, किसी दो फोन्स को कंपेयर करेंगे। एंड ये इसलिए जरूरी है बिकॉज इन 3 महीनों में बहुत सारी चीजें बदली हैं। ओएस वाला पार्ट है वो बदला है, अपडेट्स आए हैं, प्राइसिंग दोस्तों बहुत ज्यादा डिफरेंस अब इन दोनों फोन्स में आ चुके हैं। तो OnePlus Nord 2 एंड Realme का GT मास्टर एडिशन, ये दोनों फोन्स दोस्तों जब लॉन्च हुए थे तो ऑलमोस्ट सेम प्राइसिंग पे थे, लेकिन अब मास्टर एडिशन में आपको जो प्राइसिंग है, जो डिस्काउंट्स है वो काफी ज्यादा मिल जाते हैं। लेकिन Nord 2 अभी भी सेम प्राइसिंग पे है। तो MediaTek Dimensity वर्सेस स्नैपड्रैगन, डिजाइन वगैरह और लॉन्ग टर्म यूसेज में दोस्तों क्या फर्क आए इन दोनों डिवाइसेस में और आपको क्या यूज करना चाहिए, आइए पता लगाते हैं इस वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं हम टेक की बात गाइडिंग टेक यानी GT हिंदी के साथ। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों डिजाइन से। एंड मैं सबसे पहले बता देता हूं कि भाई ये जो वीडियो है ये ज्यादा बड़ा नहीं होगा बिकॉज हमने ऑलरेडी इन दोनों फोन्स को कंपेयर कर रखा है, एकदम डिटेल कंपैरिजन हमने बना लिया है। यहाँ पे हम आपको जो लॉन्ग टर्म यूसेज है उसके बारे में बताएंगे। जैसे कि आप देखो दोनों ही फोन्स में आपको ग्लास बैक तो मिलता ही है, लेकिन जो Realme मास्टर एडिशन का जो सूटकेस वाला जो वेरिएंट है जो कि ग्रे कलर में आता है वो मुझे थोड़ा ज्यादा बेटर लगता है। एंड वहां पे आपको वीगन लेदर फिनिश मिल जाता है। अब Nord में दोस्तों आपको Gorilla Glass 5 का फ्रंट एंड बैक प्रोटेक्शन मिल जाएगा। तो स्क्रैचेस जो माइन्यूट स्क्रैचेस होते हैं वो आपको ऑफ कोर्स दोस्तों यहाँ पे कभी कभी अगर आप पॉकेट में बिना केस के कवर के यूज कर रहे हैं, पॉकेट में रखा है, कभी चाबियों के साथ रखा है, कभी किसी चीज के साथ रखा है, तो स्क्रैचेस आपको दिख जाएंगे। मैं यही बोलूंगा कि भाई स्क्रीन गार्ड लगा करके रखना एंड बैक केस या कवर में भी जरूर इन्वेस्ट करना। अब देखो GT का जो मास्टर एडिशन है वो मुझे थोड़ा सा ज्यादा बेटर इन हैंड फील के साथ लगा अगर मैं बिना कवर के यूज करता हूं, बिकॉज वहां पे जो ओवरऑल वेट है वो कम है। एंड फोन दोस्तों जब मैं यूज कर रहा था तो जो वीगन लेदर है उसकी ग्रिप मुझे ज्यादा बेटर मिल रही थी। ऑफ कोर्स ग्लास बैक इज प्रीमियम, पीपल माइट लव ग्लास बैक, बट मुझे वो जो डिजाइन था मास्टर एडिशन का, ऑफ कोर्स उनके डिफरेंट कलर्स आते हैं बट मैं आपको वो नहीं बोलूंगा खरीदने के लिए बिकॉज ये फोन थोड़ा हट करके बनाया गया है विद द वीगन लेदर फिनिश एंड वो जो ग्रे कलर है इट इज रियली गुड। तो डिजाइन वाइज दोस्तों मैं यही बोलूंगा कि ऑफ कोर्स अगर आपको Gorilla Glass 5 का अगर आपको फ्रंट एंड बैक प्रोटेक्शन चाहिए तो OnePlus Nord के पास आपका वो मिल जाता है। एंड अगर आपको वो जो वीगन लेदर है उससे कोई दिक्कत नहीं है ना, अगर आपको जो Gorilla Glass 5 का जो प्रोटेक्शन जो फ्रंट ग्लास में मिलता है वो भी दोस्तों आपको अच्छा मिल जाता है। एंड प्राइस डिफरेंस अगर आप देखो तो लगभग 3 से 4 हजार रुपए का यहाँ पे प्राइस डिफरेंस है अगर आप नॉर्मल डिस्काउंट्स भी देखते हो, तो वहां पे ये डिजाइन काफी ज्यादा सही है Realme की। और देखो Realme में एक छोटी सी चीज है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और वो है 3.5mm का ऑडियो पोर्ट। वो दोस्तों आपको OnePlus Nord 2 में नहीं मिलता है। एंड उससे क्या होता है कि जब आप गेम्स वगैरह खेलते हैं, आप ठीक है ब्लूटूथ ट्रू वायरलेस अपनी अलग जगह है, लेकिन अगर आप अडेप्टर लगाते हैं तो फिर चार्जिंग स्लॉट की दिक्कत हो जाती है। तो जो एक डेडिकेटेड पोर्ट है 3.5mm ऑडियो पोर्ट, वो दोस्तों काफी ज्यादा एक बहुत बड़ा एडवांटेज है सभी Realme यूजर्स के लिए अगर वो गेम्स वगैरह खेलते हैं, अगर आप OnePlus से कंपेयर करें। दूसरी बात है दोस्तों डिस्प्ले। अब डिस्प्ले की तरफ अगर मैं जाऊं तो वहां पे जब OnePlus Nord 2 निकला था इट वाज अ वेरी गुड डिस्प्ले, 90 हर्ट्ज सुपर एमोलेड डिस्प्ले, 600 निट्स पीक ब्राइटनेस, ये सारी चीजें अच्छी थी एंड वो दोस्तों अभी भी मुझे प्रॉब्लम नहीं देती है। बट अगर आप 120 हर्ट्ज से कंपेयर करें विच हैज अ 1200 निट्स पीक ब्राइटनेस जो कि आपको Realme में मिलता है। एंड इस बार दोस्तों Realme मैंने ऐसा नहीं किया है कि भाई लॉन्ग टर्म यूसेज में कुछ दिक्कतें आई हैं मुझे स्क्रीन पे, कुछ नहीं हुआ। एंड वहां पे जो कॉन्ट्रास्ट है ये सारी चीजें आप अपने हिसाब से घटा या बढ़ा सकते हो बिकॉज अब देखो इवेंचुअली दोनों ही फोन्स में कलर OS से आना है तो वो जो सेटिंग्स वगैरह आपको मिल जाएंगी। तो 1200 निट्स की पीक ब्राइटनेस है एंड उसके अलावा दोस्तों वहां पे 120 हर्ट्ज का यहाँ पे आपको जो डिस्प्ले है वो आपको देखने को जो मिल जाएगा वो काफी ज्यादा सही है। अब यहाँ पे मुझे एक बात अच्छी लगी Realme की कि ऐसा नहीं है कि 120 हर्ट्ज का सुपर एमोलेड डिस्प्ले दिया है तो वहां पे उन्होंने साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर दिया, ऐसी बात नहीं है। दोनों ही फोन्स में आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर भी मिल जाएगा एंड इक्वली फास्ट है। सो 90 हर्ट्ज वर्सेस 120 हर्ट्ज, 600 निट्स वर्सेस 1200 निट्स, दोनों ही फोन्स में Wideband L1 का सपोर्ट है। तो ऑफ कोर्स दोस्तों जो मास्टर एडिशन है उसकी जो स्क्रीन है वो थोड़ी सी ज्यादा बेटर है डे टू डे यूसेज में। अब अगर ऑडियो डिपार्टमेंट की तरफ चलें तो 3.5mm का जो ऑडियो पोर्ट का जो एक एडवांटेज है वो तो मैंने आपको बता ही दिया, लेकिन अगर आप बिना हेडफोन्स के सुनते हैं या ट्रू वायरलेस में सुनते हैं तो वहां पे दोस्तों Nord के पास बेटर एडवांटेज है। मुझे लगा कि ट्रू वायरलेस इन सब अगर आप यूज करते हैं तो Nord की जो साउंड है वो थोड़ी सी बेटर आती है। एंड उसके अलावा दोस्तों आपको यहाँ पे स्टीरियो स्पीकर मिलते हैं, तो ओवरऑल अगर आप स्पीकर से ही अगर मूवीज या वीडियोस देख रहे हैं या फिर कोई गेम खेल रहे हैं तो वहाँ पे आपको जो ओवरऑल लाउडनेस है वो थोड़ी सी ज्यादा बेटर देखने को मिलेगी। तो ऑफकोर्स it's like you can't get best of both the worlds on any of the phone।
कैमरा की तरफ बढ़े तो दोस्तों स्पेसिफिकेशंस आपको पता ही होंगे, 64 मेगापिक्सल वर्सेस 50 मेगापिक्सल, एंड उसके अलावा दोस्तों आपको बाकी सारे कैमरा एक जैसे देखने को मिल जाएंगे। तो कैमरा परफॉर्मेंस की तरफ अगर चले तो नॉट की जो फोटोज है दोस्तों वो थोड़ी सी ज्यादा रिलायबल है। GT मास्टर एडिशन काफी ज्यादा इंप्रूव हुआ है अपडेट्स के बाद, बट मेरे को अभी भी लगता है कि नॉट 2 का जो कैमरा है वो काफी ज्यादा सही है एंड डिटेल्स उसमें बेटर है। यहाँ पे अगर आप देख रहे हो तो Realme में दोस्तों सैचुरेशन थोड़ा सा कंट्रोल हुआ है, लेकिन OnePlus अभी भी नेचुरल टोन्स की तरफ जाता है। नॉट में आपको OIS भी मिल जाएगा, जिससे कि जो वीडियोस है उसमें आपको बेटर स्टेबलाइजेशन मिलता है, एंड वो भी दोस्तों ज़्यादा क्रॉप के साथ नहीं मिलता है, जो कि ज़्यादा क्रॉप होता है Realme में। एंड जो नाइट फोटोज है वो भी OIS के कारण थोड़ी सी ज़्यादा बेटर आती हैं। सेल्फीज की अगर बात करूं तो वहां पे नॉट 2 की अभी भी दोस्तों जो सेल्फीज है वो बेटर है। GTA में अभी भी सॉफ्ट करता है, अपडेट्स के बाद भी ये सारी चीज़ें फिक्स नहीं कर रही है Realme, एंड मुझे लगता है कि शायद उनके कंज्यूमर्स को शायद वो सॉफ्ट इमेजेस, सॉफ्ट सेल्फी पसंद आती हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो यहाँ पे लॉन्ग टर्म यूसेज में हमने देखा है कि ऑफकोर्स जहाँ तक बेंचमार्क्स है वहाँ पे अभी भी MediaTek Dimensity 1200 बेटर है, बट अगर आप डे टू डे परफॉर्मेंस देख रहे हैं तो लॉन्ग टर्म गेमिंग में जो स्नैपड्रैगन प्रोसेसर है Realme GT मास्टर एडिशन का, दैट हैज बेटर परफॉर्मेंस। वो इतना ज़्यादा थ्रॉटल नहीं होता, तो इवन आफ्टर 1 और 2 आवर्स ऑफ गेमिंग आपकी जो गेमिंग परफॉर्मेंस है वो ज़्यादा डिप नहीं होती है। हमने दोस्तों थर्मल थ्रॉटलिंग टेस्ट भी कर रखी है, जिससे पता चल जाता है कि स्नैपड्रैगन की पीक परफॉर्मेंस इतनी ज़्यादा नहीं होगी, बट उसकी जो परफॉर्मेंस होगी वो कंसिस्टेंट होगी। तो यहाँ पे भी दोस्तों अगर आप 5G बैंड्स को देख लें और उन सभी चीज़ों को देख लें तो आई थिंक थोड़ा सा बेटर एडवांटेज है Realme GT मास्टर एडिशन के पास। बैटरी वाइज आई वुड से कि ऑलमोस्ट सेम है, दोनों में 19-20 का फर्क है। यहाँ पे मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, बिकॉज लॉन्ग टर्म में कभी कुछ ज़्यादा चल जाता था, कभी कुछ कम, बिकॉज हमारे ऑफकोर्स डिफरेंट ऐप्स होते थे जब हम फोन्स को टेस्ट करते थे। सो बैटरी वाइज आई वुड से कि यू विल गेट ऑलमोस्ट द सेम चार्जिंग स्पीड एंड ऑलमोस्ट द सेम टाइम ऑन बोथ द फोन्स, एंड दोनों ही फोन्स में आपको 5000 mAh की बैटरी नहीं मिल रही है, बट दैट्स नॉट अ बिग इशू, बिकॉज आप फोन्स को बहुत ही जल्दी चार्ज कर सकते हैं। OS वाला पार्ट मैं स्किप करना चाहूँगा, बिकॉज स्टार्टिंग Android 12 आपको जो ऑक्सीजन OS है वो तब नहीं मिलेगा। कलर OS है दोस्तों वो आपके ऑलमोस्ट हर एक फोन्स में रहेंगे, चाहे वो Realme हो, ये हो। देखते हैं आगे जाकर के कैसा होगा, बट OS डिपार्टमेंट को भी अभी टच करना आई डोंट थिंक सो इट्स वर्थ इट। स्टॉक एंड्रॉइड रहेगा नहीं रहेगा, ब्लोटवेयर्स होंगे नहीं होंगे, ये वक्त ही बताएगा, ठीक है। तो अब आते हैं दोस्तों मुद्दे की बात पे। तो अगर 6+128GB वाला वेरिएंट अगर आपको Realme का मिल जाता है, जो कि सालों से आउट ऑफ स्टॉक है OnePlus में, 20,000 रुपए के आसपास दोस्तों ये गिरा है आफ्टर डिस्काउंट, एंड उसमें बस यही लूंगा, वो बादशाह वाली मूवी याद है, ले 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 ले, सच में ले लो, वन ऑफ द बेस्ट फोन्स फॉर द प्राइस। अब आते हैं 8+128 में, तो यहाँ पे आपको देखो 4-5 हज़ार रुपए का प्राइस डिफरेंस देखने को मिलेगा। 5,000 रुपीज आपको प्राइस डिफरेंस देखने को मिल सकता है। अगर आप बैंक डिस्काउंट दिखाओगे तो 6,000 रुपए का भी प्राइस डिफरेंस देखने को मिल जाएगा। सो आई एम क्लियरली सेइंग यू गो बाय Realme GT मास्टर एडिशन। सीरियसली कैमरा वाइज ऑफ कोर्स आपको थोड़ा सा वीक कैमरा मिलता है अगर आप OnePlus Nord 2 से कंपेयर करें, आपको OIS नहीं मिलता है, बट आपको दोस्तों जो बेटर स्क्रीन मिलती है, जो आपको वीगन लेदर डिजाइन मिलता है, आपको चार्जिंग स्पीड ऑलमोस्ट सेम मिलती है। ऑक्सीजन OS आपको अब पता नहीं Android 12 आने से क्या हो जाएगा। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि अगर आप अभी 6,000 रुपए बचा करके GT मास्टर एडिशन खरीदते हो, वो एक बेटर वैल्यू फॉर मनी डील होगी, एंड आई एम नॉट श्योर ये स्टॉक कब तक क्या रहेंगे। सो प्लीज आपको खरीदना है तो आप खरीद सकते हो, आपको डायरेक्ट बाय लिंक फ्लिपकार्ट के वीडियो में मिल जाएंगे। अच्छा, फ्लिपकार्ट से एक चीज याद आई कि जब मैं इसको देख रहा था इसकी फाइनल प्राइसिंग, तब मुझे पता चला था कि फ्लिपकार्ट इज गिविंग यू ओपन बॉक्स डिलीवरीज। यहाँ पे जब आप GT मास्टर एडिशन खरीदते हो तो आपके घर में जब आएगा तो फोन खोल करके देख सकते हो कि भाई इसके अंदर साबुन है या फोन है। वो दोस्तों आपको ओपन बॉक्स डिलीवरी का अश्योरेंस है वो Amazon पे नहीं मिल रहा है Nord 2 में, तो ये भी एक सोचने वाली बात है। सो आई एम क्लियरली सेइंग इन दिस वीडियो गो बाय Realme GT मास्टर एडिशन अगर आप Nord 2 से उसके सामने सोच रहे हो। तो ये था दोस्तों हमारा वीडियो, एंड अगर आप ऐसे लॉन्ग टर्म रिव्यूज के साथ साथ लॉन्ग टर्म कंपैरिजंस भी देखना चाहते हैं तो प्लीज हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो भाई एक थम्स अप भी जरूर दे दीजिएगा। तो बस दोस्तों आज के वीडियो के इतने, अगले वीडियो में आप सभी से मिलने की आशा रखते हैं। गुड बाय।